से पहले ही बड़ा झटका नरेंद्र मोदी को लगने जा रहा है। दोस्तों, ये खबर आज सभी देशवासियों को जरूर देखनी चाहिए, जहां पर आप देख सकते हैं कि अगर 21 सीटें कम हो जाती हैं 293 में से, तो नरेंद्र मोदी की सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। और अगर इंडिया गठबंधन को 33 सीटें मिल जाती हैं तो यहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। जरा आंकड़े ध्यान से देखिए, और ये 33 सीटें मिलेंगी कैसे, ये भी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि नीतीश कुमार बड़ा खेला खेलने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया जा चुका है और नीतीश कुमार ने अभी तक मना नहीं किया है। दोस्तों, कांग्रेस आला कमान ने नीतीश कुमार को फोन किया है, फोन पर नीतीश कुमार से बात हुई है और नीतीश कुमार ने हां बोल दिया है। और नरेंद्र मोदी खेमा लगातार नीतीश कुमार को मनाने में लगा हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार मान नहीं रहे, क्योंकि नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। क्या इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएगा? दोस्तों देखिए, 239 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली है और अगर 33 सीटें इंडिया गठबंधन को और मिल जाती हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। 293 सीटें एनडीए को मिली है, अगर इसमें से 21 सीटें कम पड़ जाती हैं तो यहां पर एनडीए की सरकार धड़ाम से गिर जाएगी और बड़े आसानी से इंडिया गठबंधन को 33 सीटें मिलने जा रही है। कैसे मिलने जा रही है, आंकड़ा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। कैसे मिलने जा रही है, आंकड़ा भी मैं आपको दिखा रहा हूं। जरा देखिए, वेस्ट बंगाल का देख लीजिए, 33 सीटें चाहिए ना इंडिया गठबंधन को, 33 सीटें। जरा देखिए, वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी खेला करेंगे। ये देखिए, 29 सीटें ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को देने का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो भी हम जीतेंगे, जो भी सीट हम जीतेंगे, हम इंडिया गठबंधन को दे देंगे। तो यानी कि 29 सीटें वेस्ट बंगाल की, ममता बनर्जी की 29 सीटें कहां जा रही हैं? ये इंडिया गठबंधन में जा रही हैं। इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें चाहिए, यहां पर दिखा रहा हूं। इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें चाहिए, जरा देखिए। इंडिया गठबंधन को चाहिए महज 33 सीटें। 29 सीटें कहां से मिल रही हैं? टीएमसी से। ममता बनर्जी 29 सीटें दे रही है। आगे बढ़िए, आगे दिखा रहा हूं, कुछ चीजें और दिखा रहा हूं आप लोग, जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए, बिहार का देख लीजिए। नीतीश कुमार को क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार के पास 12 सीटें हैं, 12 सीटें नीतीश कुमार के पास हैं। और अगर ये 12 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल जाती हैं, 29 सीटें ममता बनर्जी की और 12 सीटें ये, और चाहिए कितनी? 33 सीटें इंडिया गठबंधन चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन को 33 सीटें मिल जाती हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। 29 सीटें टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी दे रही हैं, 29 सीटें ममता बनर्जी की और 12 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं जेडीयू की। नीतीश कुमार की 12 सीटें और 29, 12 कितना हुआ? 29, 1, 30, 10, 40 और 41 सीटें यहां पर मिल गई इंडिया गठबंधन को। चाहिए कितनी? 33 सीटें चाहिए। जरा देखिए, आगे दिखाता हूं। ये देखिए, 33 सीटें चाहिए इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के लिए 33 सीटें चाहिए और 33 सीटें क्या, 41 सीटें मिल गई हैं। टीएमसी की 29 और जेडीयू की 12 मिलाकर 41 सीटें हो गई हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में भी खेला होगा। जरा देखिए, आंध्र प्रदेश में टीडीपी की 16 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। क्यों जाएंगे टीडीपी की 16 सीटें? क्योंकि टीडीपी को चाहिए एक स्पेशल राज्य का दर्जा चाहिए टीडीपी को। टीडीपी मांग भी कर रही है और टीडीपी ने कहा कि जो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देगा, हम उसके पास चले जाएंगे। दोस्तों, कुछ चीजें मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहता हूं। यहां पर देखिए, टीडीपी को चाहिए स्पेशल राज्य का दर्जा और कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस आला कमान ने चंद्रबाबू नायडू, जो कि टीडीपी पार्टी के मुखिया हैं, चंद्रबाबू नायडू से बात हुई है राहुल गांधी की और चंद्रबाबू नायडू से कहा गया है कि हम आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, आप हमारे साथ आ जाइए। और सोचिए, 41 सीटें पहले हो गई हैं जेडीयू और टीएमसी को मिलाकर के। चाहिए कितनी? 33 सीटें और 16 सीटें ये भी जोड़ लीजिए। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये बहुत बड़ा मार्जिन है दोस्तों, और इस मार्जिन को देखते हुए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लग रहा है। जरा देखिए, 57 सीटें हो गई हैं, 57 सीटें। इंडिया गठबंधन को अभी भी 57 सीटें मिल सकती हैं, 57 सीटें मिल सकती हैं। जरा आंकड़ा दिखाइए, वहां पर पीछे चलते हैं, थोड़ा सा आंकड़ा दिखाते हैं। 16 सीटें टीडीपी की मिल सकती हैं, 12 सीटें जेडीयू की और ये देखिए 29 सीटें टीएमसी की। टीएमसी ने पहले ही कह दिया था चुनाव से पहले कि हम जो है सारी की सारी सीटें किसको देंगे, हम इंडिया गठबंधन देंगे। जरा देखिए, 239, 57 सीटें इंडिया गठबंधन को और भी मिल सकती है। तो 239 प्लस 57 कितना हुआ? 239 प्लस 57,
296, ये देखिए 296 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आसानी से मिल रही हैं। जरा देखिए यहां पर इनकी हालत खस्ता हो गई है। 296 सीटें इंडिया गठबंधन को, तो सरकार किसकी बनेगी? इंडिया गठबंधन की। केवल 3 राजनीतिक दल, 3 में से 1 का कंफर्म है, 2 में थोड़ा सा समय लगेगा। टीएमसी की 29 सीटें, टीएमसी ने 29 सीटों को इंडिया गठबंधन में, ये देखिए टीएमसी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने 29 सीटों को इंडिया गठबंधन को देने का ऐलान कर दिया है, इंडिया गठबंधन को। उसके बाद देखिए उसके बाद जेडीयू भी 12 सीट लेकर, क्योंकि इन्हें प्रधानमंत्री बनना है, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है, और बीजेपी बनाएगी नहीं, आप जानते हैं। तो इंडिया गठबंधन ने यहां पर फोन किया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को, और कहा गया कि हमारे साथ आ जाइए, हम आपको उप प्रधानमंत्री बना देंगे, और अगर ये प्रधानमंत्री बनने के लिए राजी होते हैं तो इन्हें प्रधानमंत्री भी इंडिया गठबंधन बना देगा, और जेडीयू कहां इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएगी। उसके बाद टीडीपी, ये देखिए टीडीपी भी 16 सीटें लेकर इंडिया गठबंधन में जा रही है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है टीडीपी, और टीडीपी की मांग है कि हम मध्य प्रदेश को स्पेशल राज्य बनाना चाहते हैं, और कांग्रेस ने टीडीपी की मांग को मान लिया है। टीडीपी जो कि आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, टीडीपी की मांग है कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल दर्जा दिया जाए, स्पेशल राज्य का दर्जा। कांग्रेस ने कहा कि हम दिलाएंगे स्पेशल राज्य का दर्जा। तो टीडीपी की भी 16 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है, इंडिया गठबंधन की सरकार यहां पर बनती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और ये 239 का जो आंकड़ा देख रहे हैं, 33 सीटें चाहिए, लेकिन अगर 3 राजनीतिक दल, ज्यादा नहीं 3, जिसमें से जेडीयू, टीएमसी और टीडीपी, आंध्र प्रदेश की टीडीपी, अगर ये 3 राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के साथ आ जाते हैं तो बड़ी आसानी से सरकार बन जाएगी। 296 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल जाएंगी, और जब 296 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल जाएंगी तो सरकार किसकी बनेगी? इंडिया गठबंधन की बनेगी। तो ये 239, सिर्फ 33 सीटें चाहिए, लेकिन अगर टीएमसी, जेडीयू और टीडीपी सामने आ जाती है, खुलकर इंडिया गठबंधन के साथ चली जाती है, तो सरकार बनेगी। और जाना भी है उनको, क्योंकि उनकी मजबूरी है। टीडीपी को स्पेशल राज्य का दर्जा चाहिए, वो कांग्रेस ने देने का ऐलान कर दिया है। टीडीपी को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा मध्य प्रदेश का, और टीएमसी ने पहले ही कह दिया था, ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी जीती हुई सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। तो ममता बनर्जी की कोई दिक्कत नहीं, ममता बनर्जी की 29 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार वाला मामला फंस रहा है। अगर नीतीश कुमार साथ देते हैं तो ये उप प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तो इंडिया गठबंधन इनको प्रधानमंत्री भी बना देगा।